और एक और ख़ूबसूरत शख्सियत मेरे स्टेज की जीनत बने हैं, इंटरनेशनल शोहरत के हामिल हैं। मेरे मुल्क के अजीम सना खां अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी इनकी पहचान है, स्टेज की जीनत बने हैं। जनाबे कारी उस्मान गनी साहब, डायरेक्टर HDS, मैं इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। और अब मैं एक और खूबसूरत खिताब आपकी समाअतों के नज़र करने जा रहा हूँ। मेरे मुल्क का अजीम सरमाया, अहले सुन्नत में एक अजीम शख्सियत, जिन्हें मैंने जब भी सुना है मुझे बहुत पसंद आए हैं। इल्मी निकात के माहिर और इल्मी धाक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी तशरीफ़ होते हैं बिठा के निकलते हैं, समझा के गुफ्तगू करने वाली शख्सियत। मेरी मुराद हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब कुरैशी, खतीब आज़म कल्लर सईदा। आपसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस खिताब से, ये भी हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख़ुसूसी अंदाज में हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएंगे। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब कुरैशी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका बिआददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें, इसलिए अल्लामा फजल हक साहब एक बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत, उनकी भी तवज्जो, पीराने गिरामी की भी। अभी आयते दरूद नहीं उतरी थी तो शजर और हजर ये दरूद हजूर पर पढ़ रहे थे। ये बात याद रखिए, इसमें ये बिदत नहीं है, बिदत नवी गल्ला की आहने बड़ी पुरानी है। पीछे तक सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कह दें, ये पच्चर शरीफ है, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। रौनक बज़्म सूफिया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ार शाह हाशमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सजादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया पच्चर शरीफ। रौनक बज़्म सूफिया उलमा हज़रतुल अल्लामा पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद वक़ास शाह साहिब हाशमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हज़ूर किबला पीर सैयद फैसल शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर सादात गिरामी कदर जिनके अस्माए गिरामी मैं नहीं जानता, उलमाए किराम, नात खाना ने शीरी लिसान और आज की तकरीब उर्स के तमाम शुरकाए मोहतरम, अमायदीन इलाका, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम।
सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्हें ज़ौक़ और शौक़ के साथ आज अपने पीरखाने पे हाज़री नसीब हुई। रब्बे कायनात हज़रत पीर साहब की ज़िंदगी को दराज फरमाए और देर तक इनका फैज़ान जारी रहे। बहुत खूबसूरत खिताब आप समाअत कर चुके हैं और जब कोई ख़तीब खड़ा हो जाए और उसे दावत खिताब भी दे दी जाए और उसका गला भी घोंट दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। आज की महफिल की खुसूसियत यह है कि यहाँ कोई प्रोफेशनल किराए का नकीब नहीं है, यहाँ एक जिम्मेदार आलिम दीन महफिल को चला रहा है। वरना वो जो हमारे नकीब हैं उन्होंने वो खप डाली हुई है कि महफिल लोगों को याद ही नहीं रहती कि मौजू क्या है, उनके ही फतवे ख़त्म नहीं होते। अल्लामा मौलाना फजल हक साहब की ज़िंदगी को अल्लाह दराज फरमाए और इनकी रशात फ़िक्र से खिता पुठवार मुस्तफ़ीद होता रहे। हज़रात, आस्ताना आलिया पचर शरीफ और इसके मशाइख के साथ एक देरीना ख़ानदानी ताल्लुक़ है और एक मोहब्बत का रिश्ता कायम है, जिसको निभाने के लिए आज मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आपकी खुशबख्ती है कि आप एक ऐसे पीरखाने से वाबस्ता हैं कि जिनका हसब भी खूबसूरत है, जिनका नसब भी खूबसूरत है। एक होता है हसब और एक होता है नसब। नसब होता है फलां का बेटा, फलां का पोता, फलां का पड़पोता ऊपर तक, और हसब होता है उसके अपने जाती खसाइल। नसब यह है कि औलादे अली है, हसब यह है कि औलादे अली है। अजीब बात यह है कि इनका नसब भी वही है, इनका हसब भी वही है। सबके नसब अच्छे हैं, लेकिन सारे नसब कयामत के दिन टूट जाएंगे, सारे मुनक़ते हो जाएंगे सवाए सरकारे दो आलम के। ये नसब कयामत के दिन भी कायम रहेगा। पहली खुशबख्ती आपकी ये है कि एक ऐसे पीरखाने से वाबस्ता है कि जिनका नसब भी कयामत के दिन कायम रहेगा, और दूसरी खुशबख्ती ये है कि आप एक ऐसे आस्थाने से वाबस्ता हैं कि जिसके मशाइख तरीकत का सारा शजरा अगर पढ़ लिया जाए तो हर हस्ती बाकमाल होती है, लेकिन अगर तरीकत के इस शजरे में गौसे आजम का नाम लिया जाए तो किसी और का नाम लेने की जरूरत ही नहीं रहती। मैं कौन सी गुफ्तगू करूं और किस उन्वान पे बात करूं, वक्त नहीं है। सिर्फ हाजिरी के लिए मुझे वक्त दिया गया और मैं इसी को एजाज समझता हूं। अभी आप समाअत कर रहे थे वकूनु मा सादिकीन, तवज्जो है, बस उस पर एक बात याद रखिए। रवायती तौर पर यह आयत पढ़ी जाती है। मसला यह है कि ईमान भी आपके साथ है, तकवा भी आपको नसीब हो गया, फिर वकूनु मा सादिकीन की जरूरत क्या है? ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर गौर करने की जरूरत है। खिताब फरमाया गया अहले ईमान को, फरमाया ए अहले ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। साथ फौरन फरमाया, हालांकि फरमाना यह चाहिए था, ये बात मैं खिताबत की जरूरत के तहत कह रहा हूं, अल्लाह बेहतर जानता है उसे क्या फरमाना चाहिए था। बज़ाहिर नजर तो ये आता है कि जब रब ने ये फरमाया
कि तकवा इख्तियार करो, तो जजा होनी चाहिए थी, तुम्हें बख्शा जाएगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें राहतें मिलेंगी, तुम्हारी कब्र रोशन कर दी जाएगी, कयामत के दिन तंगी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, जब सारे रो रहे होंगे तुम मुस्कुरा रहे होगे, जब सारे धूप में होंगे तुम साए के नीचे होगे। आना तो यूं चाहिए था ना कि तुम्हें तकवा इख्तियार करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तकवा इख्तियार करो, तुम्हें बख्शिश मिलेगी, तकवा इख्तियार करो, तुम्हें मगफिरत मिल जाएगी, तुम्हें राहत मिल जाएगी। ये नहीं फरमाया तकवा इख्तियार करो वकूनू मासादिकीन, तकवा इख्तियार करने के बाद सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल किया तसव्वुर के साथ कि बारे इला, जब तकवा मिल गया, तकवा ही मकसूद जिंदगी है, तकवा ही मकसूद इबादत है, तकवा ही मकसूद पैदाइश है, तकवा ही रोजा भी इसलिए ताकि तकवा, जिंदगी भी इसलिए ताकि तकवा, तकवा ही लेके तेरी बारगाह में जाना है, फिर सच्चों के साथ क्यों हो जाएं। फरमाया तकवा तुम्हें मिल जाएगा, कोई उसकी राखी करने वाला भी चाहिए, वरना मस्जिद से बाहर निकलोगे तो कहोगे बाबे कोई शय ही नहीं। कयामत के दिन पता चलेगा कि बाबू से लगने वाला बगैर हिसाब से जन्नत में जाता है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में। आपकी मोहब्बत काफी है, आपकी मोहब्बत। आदरीन मोहतरम, बाबे कोई शय ही नहीं। मैं एक बात कहने लगा हूं, यार इन्ना पैसे की रहने दो, प्यू पुत्रा की तक्की तो मिकी इतनी ठंड पैनी पई, पीर महफिल बीच बैठा हुआ तो सोना ना लगे। उस पीर को रिटायर हो जाना चाहिए, वक्त से पहले पेंशन ले लेनी चाहिए। जेलम में बैठ के, जिला जेलम में बैठ के आप में से कोई ये कहे बाबे कोई शय नहीं, मैं पूरे मजमे को दावत देता हूं, शय है या नहीं है? बड़ा बाबा तो बड़ा बाबा है, छोटे बाबे का भी जवाब कोई नहीं। ये है बाबा, इसको कहते हैं बाबा। बाबे ने अपनी जानिब से तवज्जो हटा के मदीने की तरफ कर दी है, इसको कहते हैं बाबा। फिर भी कोई कहे बाबा कुछ है। आदरीन मोहतरम, अब मैं किधर जाऊं मौलाना? अगर आप चाहें तो मैं बैठ जाऊं, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट। बहुत मुश्किल है, यहां तो घंटों बात की जा सकती है, यहां आखिर तक एक ही कैफियत है सबकी, सबके लबों पे मुस्कुराहट है, सबके चेहरों पे रौनक है, सबके दिलों की धड़कन अजीब तर है। सबब क्या है? सबब क्या है? निगाह इधर से भी है, निगाह उधर से भी है, निगाह इधर से भी है। ये भी सो नहीं रहे, जाग रहे। खुदा की इज्जत की कसम करके कहता हूं, मैं थोड़ी देर पहले अंदर बैठा था, खुदा की इज्जत की कसम करके कहता हूं, अगर समाअतें सलामत हो तो आज भी सुना जा सकता है वो कलमे के जिक्र कर रहे हैं, आज भी सुना जा सकता है वो कलमा तैयबा का। सुभान अल्लाह। हजरत, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। फिर वही फरमा रहा है वकूनू मासादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बारीला तकवा इख्तियार कर लिया, अब जन्नत की बात करते, तकवा इख्तियार कर लिया, अब आखिरत की दूध और शहद की नहरों की बात फरमाते। फरमाया दूध और शहद की नहरें मिलेंगी जब जब तकवा बचेगा। जब मस्जिद से बाहर जाते हुए तुम कहोगे कि वो क्या है और वो क्या है, तो तकवा तो उंडेल दिया तुमने गलियों में,
अब उस तकवे की हिफाजत के लिए सच्चे चाहिए। तुम सच्चों के साथ हो जाओ, तकवा इख्तियार कर लो, तुम्हारे तकवे की हिफाजत सच्चों की संगत करेगी। जब हश्र के मैदान में आओगे तो तुम तकवा भी लेके आओगे, सच्चों की माइयत भी लेके आओगे, जन्नत भी तुम्हारी मुंतज़िर होगी, रहमत भी तुम्हारी मुंतज़िर होगी। मैंने इसको हिलाया नहीं, कोशिश करूंगा मेरी आवाज जाए। हज़रात आखिरी बात कर देता हूं, आखिरी बात कर देता हूं, चूंकि वक्त मेरा खत्म हो चुका है। मेरी ये बात फजा में नहीं रह जाए। बिल्कुल आखिरी बात करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। आखिरी बात हज़रात गिरामी सुभान अल्लाह कह दें, बुलंद आवाज से कहते हैं। बस एक जुमला है मेरा। एक गनी कश्मीरी हुए हैं, बड़े पाए के फारसी के शायर हुए हैं, बड़े पाए के फारसी के शायर हुए हैं। उनका एक शेर है जो मैं इतने साहिब ज़ौक़ लोगों की मौजूदगी में आपकी नजर करना चाहता हूं। गनी कश्मीरी फरमाते हैं, गनी कश्मीरी फरमाते हैं, गर बरूवे आब रफ्तन आरजू दारी गनी। मुफ्ती साहब ने क्या बात कह दी तो बात बन गई। आपके लिए तर्जुमा कर दूंगा। गर बरूवे आब रफ्तन आरजू दारी गनी, जेरे पाए अहले दिल उफ्तादा चों सजादा बाश। गनी कश्मीरी फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि मैं पानी पे चलूं, तवज्जो है, मुझे पता चले आपकी तवज्जो है। गनी कश्मीरी कहते हैं कि अगर तेरी ख्वाहिश है, गर बरूवे आब रफ्तन आरजू दारी गनी, ए गनी अगर तेरी ख्वाहिश है कि मैं पानी पे चलूं, तो फिर यूं ही पानी पे पांव ना रख देना, इसलिए कि पानी किसी को नहीं थामता। बंदे का पानी पे खड़े होना ही होता है कि वो डूब जाता है। लेकिन अगर तेरा जी चाहता है कि मैं पानी पे चलूं, तो फिर खुद बखुद पांव ना रख देना। जेरे पाए अहले दिल उफ्तादा चूं से ज्यादा बाश, किसी अल्लाह वाले के कदमों का मुसल्ला बन जा, वो बिछाएगा, खड़ा भी हो जाएगा तो डूबेगा नहीं। हल्के हल्के दिल में जो सुरूर आए हैं, हल्के हल्के दिल में जो सुरूर आए हैं, बज़्म में मदीने वाले जरूर आए हैं। हाज़िर मोहतरम, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों में उतर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब कुरैशी। और हकीकत यही है, आप सबका दिल भी यही कह रहा होगा, एक ही मौलवी होता तो काफ़ी सी।